हाय विनर्स, मैं अतुल आनंद, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि पोजीशन बढ़ा कि एक्टिविटी बढ़ा, कर्म बढ़ा या उसके स्तर बढ़ा। जैसे एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन को पढ़ाने के लिए उनकी माँ के पास उतना पैसा नहीं था, तो एडिसन ने पूछा, माँ मुझे क्यों तुमने स्कूल से निकलवा दिया। माँ ने कहा कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, उस स्कूल में पढ़ नहीं सकते, इसलिए तुम घर में पढ़ो। आप सोचिए दोस्तों, ये सारी चीजें क्या बताती हैं। बहुत लोग ऐसे, बहुत एम्प्लॉय ऐसे पोजीशन से रिलेटेड चिंतित होने की वजह से उनका वो कर्म उनकी कैपेसिटी के अनुसार जितना उम्दा हो सकता था वो भी नहीं। उनका फोकस अगर वर्क पे होता तो वो वर्क काफी प्रॉब्लम्स के लिए एक बड़ा ही सहज सॉल्यूशन लेकर के आता, पर ऐसा नहीं हुआ। लाइक आपको कर्ण का भी एग्जांपल देता हूँ। कर्ण सारा जीवन ये सोचता रहा कि मुझे सूत पुत्र का पोजीशन, वो उस जगह पे जिस जगह पर निम्न कोटि के लोग थे, और वो सोचता था कि मुझे तो राजा बनना चाहिए, मैं तो बहुत अलग क्वालिटीज का हूँ। बट सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को अगर किसी छोटे स्तर पे बहुत ही हाई क्वालिटीज का अगर कोई आदमी हो तो समाज का कितना कल्याण कर सकता है, वो कितना सोच सकता है समाज के लिए। नॉट ओनली दैट, वो अपना भी कल्याण कर सकता है, बट ओनली ड्यू टू थिंकिंग रिलेटेड टू पोजीशन सारे महाभारत में एक खलबली मचा दी। कर्ण ने किसका साथ दिया? दुर्योधन, जो उसको अधर्म के साथ, अधर्म का एक नुमाइंदा। अगर वो सही पाया अपने कार्य फोकस पे होते तो भी वुड बी विद श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से वो एक्सेप्ट करते। ही वाज एट दैट टाइम अपने वचनबद्धता का, दोस्ती के नाम पे अपने कर्म को समर्पित कर दिए। आप देखिए, इसकी जो एग्जाम्पल है, भगवान श्री कृष्ण वो क्या है? सारथी है। अर्जुन क्या है? राजा है। राजा दोनों है, बट उस जगह पे, उस पोजीशन पे अर्जुन पोजीशन इज हायर। सारथी का जो कर्म है इतना उम्दा हो गया कि उस कर्म की वजह से ब्रह्मांड में अगर आज कोई याद रखता है उस सीन को तो ओनली ड्यू टू वो सारथी, भगवान श्री कृष्ण। पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले, सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर। ये डायरेक्टली ये सिखा रही है कि आप अपने पोजीशन को कभी भी अपने मन में नहीं रखिए। कहने का मतलब यह है कि जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड मेक इट परफेक्शन एब्सोल्यूट। दिस इज ओनली द थॉटफुलनेस हियर ड्यूरिंग द लाइफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द रूल्स। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत। सही रास्तों में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि हम सही रास्ते को सही तरीके से चुन पा रहे हैं या फिर सही हम सोच रहे हैं कि वो सही रास्ते। अभी दूसरी बात यह है कि सही रास्ते पर चलने के वक्त दोस्तों बहुत बार ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि वो हमारे सामने ऑब्स्ट्रक्शंस की लहर की तरह से आते हैं, और ऑब्स्ट्रक्शंस के लहरों का एक चेन साइकिल होता है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ होता है। कितना भी लड़िए वो सेम टू सेम अवस्था में रहती है, आप तोड़ नहीं सकते। तो आइए दोस्तों, हम लोग गीता के फर्स्ट चैप्टर के 14वें श्लोक को सुन लेते हैं। ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंख प्रदद्मतु। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था, इसीलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर जलाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाने जाते तब तब इंद्र वर्षा करके उसको अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र रथ में पड़े रहते थे। यह सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन 4 कोस
तक फहराई रहती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और न कहीं वृक्ष आदि में अटकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। स्थितौ कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से यह रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पतिका का, अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है, क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य है। पांडवा नाम धनंजय। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर अर्जुन और नारायण भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजों में और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। यहाँ शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है, परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहें सदा सबसे बड़े ही बने रहते हैं, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बातें मानते थे। कभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से परंपरा से चली गई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन पूजा की। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में जिस किसी स्थान पर और जहां कहीं भी रहते हैं वहां वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहां भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण यह सारथी का स्थान पद भी ऊंचा हो गया है। इसका संबंध अब संजय आगे 4 श्लोकों में पूर्व श्लोकों का खुलासा करते हुए दूसरों के शंखनाद का वर्णन करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, ताकि इसके अपडेट्स श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। आप खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें।